आईफोन और अमेरिका कंपनी, ठीक ना, और के बनिल रहे आईफोन कंपनी के शुरुआत कर रहे, तो ओकर नाम रहे स्टीव जॉब्स, ठीक ना। 2008 में शुरू कर रहे, सबसे पहले टच मोबाइल वही लेके रहे। कुछ पता नहीं, खाली आईफोन के बारे में जानता हो, पहले पता करो उसके बारे में। देखो इधर इधर देखो, कारक देखा, कारक आपादान कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। इसमें मेन है कि अलग होना है, कुछ ना कुछ अलग होगा। जब अलग होता है उसे क्या कहते हैं? आपादान कारक कहते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे, जिससे अलग होने का बोध हो, कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे में देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या हुआ सुनो इधर, जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ऐसे लिख देते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है। कुछ याद न रहता ना बोलनी, ठीक ना। इधर देखो, जैसे पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, ठीक ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया मतलब अलग हो गई, तो वहाँ का अलग होके के भाव आवता ना, तो ये कौन कारक होगी? पेड़ आपादान कारक होगी, ठीक ना। आपादान, एक यहाँ कहीं यहाँ से के चिन्ह लागल बटे, एक और लिख लो। है पहला सवाल, है दूसरा नंबर सवाल। आपादान, यहाँ पे सुन लो जा पहले, तब लिखिए जा, पहले सुनो इधर सुनो सब कोई, लिखते हैं हम, पहले समझाते हैं फिर लिखना। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? आपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो उसका होता है से, ठीक ना। आपादान का विभक्ति चिन्ह से, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले फिर से समझाते हैं। आपादान कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो, उसे हम लोग आपादान कारक कहते हैं। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर चीज़ अलग होगा, ठीक ना। जब अलग होगा तब बोलेंगे आपादान कारक है, अलग नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ से, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। दूसरा परिभाषा देख लो, जिससे अलग होने का बोध हो, मतलब जिससे अलग होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से। पहचानने का तरीका क्या होता है? से, ठीक ना। यहाँ पर देखो, पेड़ के बाद से लिखा है ना, तो ये पेड़ कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक होता है। उसके पहले वाला, से के पहले वाला देखेंगे बेटे, वो क्या हो जाए? आपादान कारक हो जाए, ठीक ना। पेड़ से ही ना तो पता अलग होता है, पेड़ से पता अलग हो रहा है ना, तो कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। अब देखो ध्यान से आगे, एक और जैसे में लिखवाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? पर्वत से नदी निकलती है, पर्वत से नदी निकलती है। पर्वत से नदी निकलती है, तो यहाँ पे बताओ पर्वत कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। कैसे? क्योंकि पर्वत से नदी क्या हो रही है? अलग हो रही है, ठीक ना। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आपादान कारक बोलेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना। ये तो आसान है, बहुत आसान है, कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे मैं और बताते हैं, जैसे बालक छत से गिर गया, लिखना नहीं अभी, सुन लिख रहे हैं बोर्ड पे, तब का टाइम देवे करेंगे, पहले सुनो जरा ध्यान से। जैसे बालक छत से गिर गया, तो बालक मान लो छत पे खड़ा है कोनो लड़का, और नीचे गिर गया, तो छत से अलग हो गया ना। तो यहाँ पर बालक का ना, बालक नहीं, छत का होगा, छत का होगा यहाँ पर आपादान कारक होगा। आपादान कारक काहे होखी? काहे कि एकरा आगे का लगल बा? से। चिन्ह में देखे के बाद देखो, जहाँ जहाँ चिन्ह लिखल बा ना, से ओकरा पहले वाला का होखेला? आपादान कारक होखेला। बस ये चिन्ह देखे के बाद, ठीक ना। जहाँ पर भी चिन्ह है, यहाँ पर भी से है, तो पर्वत का हो जाएगा? आपादान कारक। यहाँ पर से चिन्ह बना तो छत का हो जाए? आपादान कारक। बस एगो चिन्ह देख ला कि से कहाँ लिखल बाटे, तो उहे हो जी का आपादान कारक, ठीक ना। चलो और पूछेंगे, बताओ, अभी रुक जाओ, अभी लिखना नहीं है। इधर देखो, धनुष से तीर गया, ठीक ना। तो से कहाँ लगल भाई? यहाँ लगा है ना। तो इसके पहले वाला जो कुछ भी शब्द होगा उसको क्या बोल देंगे? आपादान कारक। आपादान कारक बुझाई लो, समझ में आ गई? दिख रहा था, वो दिख रहा है, इस सबको पूछता नहीं, इस सबके देखा था वो, ठीक बा। चलो जल्दी जल्दी उतार ला जा, अब टाइम दा 5 मिनट। चलो उतारा, दे दो।
आगे देखो, आगे आगे लिखा अधिकरण कारक, सब लोग लिखा जा। हाँ हाय रे, पांचवा कारक रहा है, छवा कारक हो गई। अधिकरण कारक लिखो। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, लिखा है सब लोग। अधिकरण कारक ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ बोलेंगे, लिखे बाद लिखेंगे भी। चाहे रुक जा हम लिखते हैं, फिर उसके बाद उतार लेना। पहले सुना जा, समझा जा, ठीक ना। पहले हमको लिखने दो। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक ना। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं, ठीक ना। आगे देखो यहाँ पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, बताओ तो। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? बताओ, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह हो क्या होता है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर। हाँ इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर, ठीक ना। तो जहां पर भी में रहे चाहे पर रहे तो क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। यहाँ पर देखो, जैसे में इधर देखो, पुस्तक देखो, पुस्तक मेज पर है तो यहाँ पर है ना, तो पर ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मेज क्या हो जाएगा? मेज हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण कारक, ठीक ना। जहां पर भी में दिखे या पर दिखे वो क्या हो जाता है? अधिकरण कारक। जैसे हो जाएगा बोतल में दूध है, रुक जाओ। फिर से एक बार समझो, इधर एक बार फिर से चला देता है। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक ना। क्रिया जिस पर होता है, क्रिया जिस पर टिका रहता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? करण, अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक ना। इसका चिन्ह क्या होता है? तो दो चिन्ह होता है, एगो में होता है, एगो पर होता है, ठीक ना। तो जहां पर भी पर लिखा है उसके पहले वाला क्या हो जाएगा? सब अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक ना। आज जैसे यहाँ पर में लिखा हुआ है, ठीक ना, तो बोतल क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, ठीक ना। चलो ये वाला हो गया। संबंध कारक लिखो। संबंध कारक तो और आसान है, वो सवाले में आंसर छुपा है। संबंध कारक किसे कहते हैं? लिखो, जल्दी लिखो, हम खत्म करवा देते हैं। थोड़ा सब लोग लिखा जाए, रुकेंगे नहीं। जिससे संबंध का बोध हो, जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। लिख लो जल्दी से। जिससे संबंध का बोध उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। हो गई, बन गई।
जमा करता है, जमा करता, चेक करते हैं। जिससे संबंध का बोध उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है बताओ? इसका विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका अधिकरण क्या बोलते हैं? संबंध का होता है का, के, की, रा, रे, री, का, की, के। देखो लिख लो, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जैसे में लिख लेना, पटना का गोल घर। देखो संबंध कारक किसे कहते हैं? तो जिसे संबंध का बोध हो, ठीक ना, उसे संबंध कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या क्या होता है? तो का, की, के, रा, री, रे होता है, ठीक ना। जैसे पटना का गोल घर, ठीक ना, पटना और गोल घर में यहाँ पर देखो, पहले इधर देखो, जैसे इधर देखो, पहले समझो तो, पहले बोर्ड पे सब लोग समझो, इधर बोर्ड पे मान चलो लिखा हुआ पटना गोल घर। इसमें हम को लिख देंगे ना, चाहे का लिख देंगे ना, तो पटना और का के बीच में क्या हो जाएगा? पटना और गोल घर में संबंध जुड़ जाएगा, ठीक ना, पटना का गोल घर, ठीक ना। और लिखो, जैसे में लिख लो, राम की पुस्तक। देखो राम और मान चलो यहाँ पे की मिटा देते हैं, ठीक ना। तो राम और पुस्तक अलग अलग है, इसमें संबंध जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? की। तो ये संबंध जोड़ देता है राम और पुस्तक में, राम की पुस्तक, ठीक ना। इसमें कुछ ना कुछ अर्थ हो गया इसका। लिखो जल्दी, हो गया, हो गया, बस ये वाला हो गया। अब 7 8वां लिखेंगे, बस खत्म। चलो मिटाते हैं अब 8वां का, अगला 8वां लास्ट। हाँ बस अब लास्ट हटे, 1 मिनट और लगेगा, खत्म हो जाएगा। संबोधन कारक 8वां क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? लिखो सब लोग, रुकेंगे नहीं, खत्म, बस लास्ट है। लिखो, जिससे, हाँ, जिससे पुकारने या बुलाने का और बोध हो, बुलाने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ये तो और आसान है, वो संबोधन कारक। हो गया। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह, पहचानने का चिन्ह क्या होता है? बताओ तो, बताया था ना। तो इसका चिन्ह होता है हे, अरे, अजी। इसे गांव में नहीं बोलता है बुलाने के लिए किसी को, अरे इधर आओ, हे इधर आओ, ऐसे बोलता नहीं है। हे राम, राम को बुलाने के लिए करता है, हे राम, ऐसे नहीं बोलता है। अजी, अहो, अहो भी लगाता है, अहो भोजपुरी में नहीं बोलता है, अहो अरे नहीं मारता है भोजपुरी में भाषा में, इसीलिए ये भी लिखवा दिए। चलो देखो, जैसे जैसे इसको, इसमें देख लो जाओ, ऐसे चिन्ह लगा रहता है। एक और बात सुन लो जो पहले सब लोग, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक ना। ये चिन्हवा का नाम है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। जैसे खड़ी पाई हो खेला ना, इधर सुनो, खड़ी पाई होता है ना, जैसे वाक्य में कहीं भी खड़ी पाई लगा देता है यहाँ पे, उसी तरह से वो चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक, ठीक ना। तो ई वाला में विस्मयादि बोधक लगा रहता है। जैसे में देखो हे, उसके बाद इस तरह से राम,
हे देखो हे वाला लिखा है ना इसमें, तो यहाँ पर हे राम क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक ना। जैसे में लिख लेना। इसका पहचान करने का तरीका एक और है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है इस तरह से। कौन चिन्ह मिटा नहीं मिटा है, ई वाला चिन्ह। ऐसे एगो पाई पार का एगो नीचे बिंदु रहेला, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। याद रखना, पूछता है परीक्षा में कि इसको क्या कहते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ, प्रश्नवाचक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्या इसको कहते हैं अल्प विराम। हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प विराम। जैसे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताओ, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। पूछता है परीक्षा में, हो आगे पढ़ाएंगे इसे, लेकिन पढ़ा देंगे। इसको पूर्ण विराम कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक ना। एक होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ठीक ना। याद कर लेना, जिसको लिखना होगा लिख लेना, इसको लिखवा ही देते हैं। जैसे पूरा खड़ी पाई, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। और कॉमा जो होता है उसको इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको अल्प विराम। मतलब देखो यहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा, लाइन कर देंगे ना यहाँ पे, तो वाक्य खत्म हो जाता है। अल्प विराम में थोड़ा देर के लिए हम रुकते हैं, ठीक ना। जैसे में देखो यहाँ पे, रुक जाओ, चल लिख लो, पहले नाम लिख लो, बस उतना, आगे बताएंगे इसका उपयोग। इसको क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया। अगर वाक्य में कहीं थोड़ा देर के लिए रुकना होगा ना, तो उस समय हम लोग कॉमा लगाएंगे। अगर पूरा देर के लिए रुकना होगा, खत्म करना होगा, तो हम लोग पूर्ण विराम लगा देंगे उसमें, ठीक ना। जैसे में कहेंगे कोमा नहीं लगता है, तो वहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुका जाता है, ठीक ना, उसके बाद पढ़ा जाता है। हिंदी पढ़ेंगे ना, तो जहाँ पर भी कोमा होगा वहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुकेंगे, फिर पढ़ना चालू करेंगे। और जहाँ पूर्ण विराम होगा उसके लिए वहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रुकेंगे हम लोग, ठीक ना, उसके बाद पढ़ने, तब हिंदी समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ने आएगा, तब उसका अर्थ सही से निकलेगा। क्या, कौन सा, इसका नहीं बोले, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गई। तो वंजना के यही जे क्या हो गई, कारक खत्म हो गई, ठीक ना। जैसे में और लिखवा देते हैं, जैसे अरे लड़के लिख लें, जैसे में यहीं पे लिख देते हैं अरे लड़के। जैसे कोई लड़का आदमी नहीं बोलता है, लिख लो अरे लड़के, आई भी लिखना अजी माता जी। कॉमन चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं मिटाया है, जैसे है वैसे ही है, मिटाया नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं मिटाया है, लिख लो, लिख लें जैसे में अरे लड़के अजी माता जी, लिख लें जैसे में। यहाँ पर ऐसे लिख दो, अरे यहाँ पर चिन्ह रहेगा इस तरह से, और यहाँ पर भी चिन्ह रहेगा। यहाँ पर है, हो गया। कहो ना, अभी नहीं जाए क्या, सॉरी।